Modi has just given a post-graduation speech unlike any other I've ever heard a world leader. आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है. He's being real with these people? Oh, and he kept going. He didn't stop. Modi. क्या वजह है कि हमारे लोगों में से कभी भी कोई शख्स कोई बड़ी इजाद नहीं कर सका, कोई बड़ी तहरीर तक नहीं लिख सका? इस्लाम जो है एक मैन मेड रिलीजन है और हमारे पास अल्लाह ताला के वजूद का कोई सबूत नहीं है. Man, I'll tell you what. The greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. जो छोटा बच्चा एक नफरत लेकर अपने जहन में बड़ा होता है, परवान करता है, जब उसके वालिदैन उसको बताते हैं कि ये हिंदू है, इसके साथ बैठकर खाना पीना नहीं करना. सिर्फ 3 अल्फाज जो हैं वो पैगंबर इस्लाम की शख्सियत को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी हैं, और वो 3 अल्फाज ये थे: आयशा वॉज 9. हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर हैं. पहली बात तो ये बड़ी गंदी सोच है, और दूसरी बात ये कि गंदी सोच कभी एक जगह पे नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती है. Hats off to Mr. Prime Minister Modi Ji of India. ये बात काबिले शर्म है कि एक छोटी बच्ची के साथ 6 बरस की उम्र में निकाह करना, फरिश्ता आकर आपको आसमान से तस्वीर दिखा रहा है कि ये देखो ये तुम्हारी दुल्हन बनेगी. यानी खालिक के कायनात एक बंदे के रिश्ते कराई जा रहा है बैठ के. इस तरह की सोच जो है वो साफ ज़ाहिर है कि तबाही और बर्बादी ही. जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है. दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखाती है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है 17% हिंदू रहकर जो है अब 2% बचे हुए हैं. तो आप सोच सकते हैं कि बाकी इतना तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर हिंदू कैसे घट गए. इसमें भी पाकिस्तानी जो मौलाना है उन लोगों की सब हरकतें हैं दोस्तों. ज़बरदस्ती शादी विवाह करना, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, लड़कियों को गायब करा देना, ये सब उनकी बहुत ही पुरानी है. लोगों पर दबाव डालना, जो लड़की शादी या निकाह के लिए रेडी नहीं, उसको घर वालों को धमकाना, पैसा से ख़रीदना, तरह तरह की बातें ये होती थी दोस्तों. अब ये बातें पाकिस्तानी मीडिया दिखाती नहीं है दोस्तों, लेकिन अब धीरे धीरे जो है पाकिस्तानी मीडिया में भी जो है सच बोलना कबूल लिया है. धीरे धीरे सबका पर्दाफाश हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. और मुझे लगता है कि सिर्फ 3 अल्फाज जो हैं वो पैगंबर इस्लाम की शख्सियत को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी हैं. कनाडा की एक मस्जिद के ऊपर जब किसी गैर मुस्लिम ने ये अल्फाज लिखे तो उसे इस्लामोफोबिया से ताबीर किया गया, और वो 3 अल्फाज ये थे: आयशा वॉज 9. और जनाब मुसलमानों को वो आग लग गई. देखे जी इस्लामोफोबिया, देखे जी ये हमारे भाई, ये तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा है. अगर तुम्हें शर्म आती है तो इसका मतलब ये है कि ये बात काबिले शर्म है कि एक छोटी बच्ची के साथ 6 बरस की उम्र में निकाह करना, फरिश्ता आकर आपको आसमान से तस्वीर दिखा रहा है कि ये देखो ये तुम्हारी दुल्हन बनेगी. यानी खालिक के कायनात एक बंदे के रिश्ते कराई जा रहा है बैठ के. साहिल भाई अब इंडिया से, साहिल भाई आपको किस उम्र में सबसे पहली मर्तबा शक हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है, और आपने किस एज में आप एक्स मुस्लिम बने? देखिए, मैंने जब इस्लाम को छोड़ा था तो वो कोविड का टाइम था, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले टीनेज के ज़माने से, यानी जब मैं टीनेजर था तब से मैं डिबेट कर रहा था. मैं हिंदुओं से डिबेट कर रहा था, मैं क्रिश्चियनों से, और साथ ही साथ डिबेट कर रहा था मैं देवबंदियों से, बरेलवियों से, क्योंकि मैं अहले हदीस हो चुका था. तो ये डिबेट का सिलसिला मेरा जो है वो काफ़ी पुराना रहा है. महलीज आ गई है कनाडा से हमारे साथ. जी साहिल भाई कंटिन्यू कीजिएगा. यस, तो डिबेट जो है ये मैं बहुत शुरुआती टाइम से करते आ रहा हूँ, लेकिन जो इस्लाम को मैंने जब छोड़ा था तो वो तकरीबन मेरी एज थी 32 या 33 के आसपास, 33 साल में. तब मैंने फैसला ले लिया था कि अब मैं इस दिमागी अपंगता के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता हूँ, और इस्लाम डजंट मेक सेंस. इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है गॉड को लेके, दैट डजंट मेक सेंस. इट्स इलॉजिकल, इट्स इरैशनल,
नफरत अंगेज, हकारत अमेज जहन रखने वाले मौलवियों, मुफ्तियों के चुंगल से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनका एक रोज़गार है, उनका पेट पालने का तरीका है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सके, इसी तरीके से नफरत को हवा देकर ही वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि सिंध के सूबे के अंदर नौजवान हिंदू बच्चियों, यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक पूरे प्लान के तहत जो है, रियासत के एक मनसूबे के तहत चंद लोगों को पेट्रोनाइज किया जाता है, मौलवियों को, पीर नमा लोगों को, और वो हिंदू बच्चियों को अप्रोच कराते हैं। सदर नौजवान होता है इंसान, और गलती हो जाती है किसी भी हवाले से, उनको मोहब्बत के चुंगल में फंसा के या किसी तरीके से शादी की बात करके, और उनको फिर बाद में मज़हब बदलने पे मजबूर किया जाता है। हालांकि सिंध ने तो कानून भी पास कर दिया कि 18 साल से ज़ायद उम्र में शादी नहीं हो सकती, कम उम्र की शादी जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 14 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 13 साल की बच्चियाँ जो है उनको निकाह पढ़वा दिए जाते हैं, और फिर जो मदरसा है वो एक सनदुल इस्लाम जारी करता है उस बच्ची को कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके ऊपर उसकी उम्र भी लिख दी जाती है। अब नादरा के रिकॉर्ड में अगर उस बच्ची का ईयर ऑफ बर्थ दर्ज भी है जिसके मुताबिक वो 13-14 साल की है, तो जो अदालती निज़ाम है वो सनद इस्लाम जो किसी मदरसे मुफ्ती ने दी होती है वो उसको प्रायोरिटी देता है। इतना हमारा मेस्ड अप और तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका सिस्टम है। और फिर हमारे बाद लोग जो जहनी तौर पे माजूर होते हैं वो इस अमल की हमायत भी करते हैं, इसके हक में भी बोलते हैं। वो जाहिल लोगों समझते हैं ये ऐसा करके वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और आप ये देखें कि यहाँ तक बात होती है कि अगर बाद में उस लड़की को ये समझ आए कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसको इस तरह मदरसे में बेवकूफ़ बना के पता नहीं किस किस चीज़ पे साइन करवा लिए गए हैं, वो तो कोई शादी करने निकली थी और उसका मजहब भी तब्दील करवा दिया गया है, तो फिर कहा जाता है कि अब तुम मुसलमान हो गई हो, अगर दोबारा हिंदू हुई तो तुम कत्ल कर दी जाओगी। वो आपको पता है जो कोई हुक्म ये तराश के लाते हैं और उसके तहत बताते हैं कि इस्लाम जो है वो कितना पेश करते हैं उसको, एक खौफनाक सेट ऑफ बिलीफ्स को बना के कि इससे खौफनाक ख़तरनाक चीज़ रूए कायनात पे कोई नहीं है। ये तमाम जो नफ़रत और हकारत के रवैये हैं, जिस तरह के तलीमी निज़ाम के अंदर हम बच्चों को मजबूर करते हैं जो दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं कि वो इस्लाम पढ़ें, इखलाकियात की किताब अगर कहीं पर मौजूद भी है तो उसको पढ़ाने का कोई एहतमाम नहीं होता। ये तमाम रवैये हमें तर्क करने होंगे। अगेन, अपने मजहब से बिल्कुल कायम रहें, बिल्कुल मोहब्बत करें, लेकिन नफरतों का सिलसिला रोकें। मिनॉरिटी तो दोस्तों आपको बता दें कि यही सब बातें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया बताती नहीं थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है दोस्तों, चारों तरफ आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौलाना कितने गलत हैं, किस तरीके से वहाँ जाहिलपंथी की मदरसे में पढ़ाई होती है। आपको मालूम होगा शुरू से ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू से हिंदुओं को लेकर के जो है नफरत सिखाया जाता है। मुसलमान अपने बच्चों को सिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को लेकर के, इसलिए वहाँ पर ना कोई गवर्नमेंट भी इसकी आवाज़ उठाती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हीं का है, और वहाँ पर सब पूरी सिस्टम और निज़ाम भी सब उसी का है दोस्तों, जिसके वजह से जो है ये सब होता है और कोई आवाज़ उठाने का लिए जो है तैयार नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अब धीरे धीरे जो है कुछ लोग जो हैं जो अब आवाज़ें उठा रहे हैं, और जो पाकिस्तानी जो मौलाना है या मुस्लिम इनके जो है पर्दाफाश कर रहे हैं, इन लोगों की जो है पोल खोल रहे हैं दोस्तों, ऐसा बोले तो।